नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह बेहद संवेदनशील मसला है और एक तरह से कहें तो उलझाऊ भी है, विवाद से भी घिरा हुआ मसला ये बना हुआ है। टॉपिक देखिए, मैरिटल रेप का अपराधीकरण। दो अलग अलग बातें हैं, पहले यह समझ लीजिए। देखिए, मैरिटल रेप का कहने का मतलब है विवाह के पश्चात जब रेप होता है और उसमें कहीं ना कहीं पति की ही संलिप्तता होती है। जी हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, इसको हम डिटेल से इस पर बात करेंगे। और क्या इसका अपराधीकरण करना चाहिए? जब ये बात की जा रही है कि क्या इसका अपराधीकरण कर दिया जाए, इसे कानूनी दायरे में लाया जाए, तो इसी बात में एक चीज जो निहित है वह यह है कि भारत में अभी तक यह मसला दंडनीय नहीं है। ठीक है, इसे ध्यान में रख करके आगे हम चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले न्यूज़पेपर की कटिंग पे देखते हैं, एक नजर डालते हैं चर्चा में यह मुद्दा क्यों आ गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट टू लिस्ट मैरिटल रेप पेटिशन फॉर हियरिंग व्हाट आर द इश्यूज आर्गुमेंट इन्वॉल्व्ड। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अभी इस मसले को लिस्ट कर लिया है, मैरिटल रेप के मसले को, यानी कि अब ये जो याचिका दायर हुआ था इस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। और यह देखिए, अपने आप में कह सकते हैं वो सारे लोग जो चाहते थे मैरिटल रेप जो है वह कानून के दायरे में आ जाए, उसका अपराधीकरण किया जाए, उसके लिए सजा तय की जाए, उनके लिए खुशी की बात जरूर है कि यहां से एक जो है मुद्दा आगे बढ़ेगा। सुनवाई का दौर अब शुरू हो गया है, तो यहां से फिर क्या क्या आर्गुमेंट होंगे, पक्ष विपक्ष की क्या बातें होंगे, वह सब सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। हम लोग भी उस पर एक नजर डालेंगे और आपका जो पेपर 2 है उससे जुड़ा हुआ यह मसला है और यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मसला है। खास ही अगर आप एस्से जब लिखेंगे तो उसमें भी आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए, मुद्दा क्या है, मैरिटल रेप से जुड़े मामले में दिल्ली और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो दिल्ली हाईकोर्ट का क्या फैसला था, कर्नाटक हाईकोर्ट का क्या फैसला है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा केरल हाईकोर्ट ने भी कुछ कहा है, उसे भी समझ लेंगे। इसके अलावा मैरिटल रेप को आईपीसी की धारा 375 में शामिल नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई हैं। तो हम आईपीसी की धारा 375 भी समझेंगे, क्यों इसे शामिल नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट में जो है यह याचिका दायर हुई है, इसे भी देखेंगे। इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की लिस्टिंग कर ली है, यानी कि अब यहां से जो है आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट शुरू कर देगा। देखिए, यहां से आगे बढ़ते हैं। मैरिटल रेप के मामले पर कोर्ट की टिप्पणी में विरोधाभास देखने को मिला है, यानी कि अलग अलग हाई कोर्ट ने अलग अलग तरह की बातें कही है। एक बार फिर से क्लियर कर दूं, आप मैरिटल रेप को तो समझ गए ना। कहने का मतलब है कि एक महिला है, उसका विवाह किसी व्यक्ति के साथ होता है, दोनों पति पत्नी हैं, संबंध बेहतर चल रहा है, लेकिन उन्हीं संबंध में रहते हुए महिला की असहमति के बावजूद उनका जो पति है उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है। यहाँ असहमति शब्द पर ध्यान दीजिएगा, उसकी सहमति नहीं है इस संबंध के लिए, शारीरिक संबंध के लिए, यौन क्रिया के लिए, लेकिन उसका पति उनके साथ यौन क्रिया करता है बिना इजाजत लिए हुए। तब इस तरह की चीजों को एक शब्द दिया गया है मैरिटल रेप, और भारत में इसे अपराध नहीं माना गया है। तो ये मुद्दा क्लियर है। अब यहां से पूरी डिटेल से समझिए। तो ये हाईकोर्ट जो है इसको लेकर के अलग अलग हाईकोर्ट ने अलग अलग बातें कही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कुछ कहा है, उसे समझिए। इसके एक जज हैं, उनका नाम है JNK चंद्रावंशी। तो इन्होंने कहा कुछ समय पहले कि पत्नी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं है। अब आपको थोड़ी सी ये बात असहज कर रही होगी, ठीक है। तो इन्हीं मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट जो है अभी लिस्टिंग की है। अब देखिए, इन्होंने कहा कि पत्नी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध, यानी कि उसकी सहमति नहीं है उसकी पत्नी की, लेकिन जबरदस्ती कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर शारीरिक संबंध जबरदस्ती किसी के साथ बनाए तो वह बलात्कार की श्रेणी में आता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जब पत्नी शब्द जुड़ गया तो कहीं के उनके भी संबंध है, और इसी को लेकर के मामला पूरा फंसा हुआ है कि क्या संबंध में रहते हुए कोई व्यक्ति जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए तो उसे अपराध में क्यों नहीं लाया जाए। यही लंबे समय से मुद्दा चला आ रहा है। केरल हाईकोर्ट ने भी इस पे अपना कुछ कहा है। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी के शरीर पर पति का अधिकार नहीं है। ध्यान देना है, पत्नी जो है उनका कहना है कि आपकी जायदाद नहीं है, आपका अधिकार नहीं है, तो उसके इच्छा के विरुद्ध जो भी आप अगर संबंध बनाते हैं तो वह मैरिटल रेप की श्रेणी में आता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि पत्नी पति से रेप करता है तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए, यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट भी इसके पक्ष में है कि इसका अपराधीकरण किया जाना चाहिए। देखिए, पति शासक नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है।
यह सदियों पुरानी सोच और परंपरा है कि पति उसके शासक हैं, यानी कि पत्नी के विवाह किसी भी तरह के महिला को पुरुष के अधीन नहीं करता है। संविधान सबको सुरक्षा का अधिकार देता है, यह कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है। तो विभिन्न हाईकोर्ट को हमने देखा, केरल हाईकोर्ट के बात को समझ लिया हमने, कर्नाटक हाईकोर्ट क्या कह रही है, दिल्ली हाईकोर्ट को भी समझ लिया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जो कहना है वहां के जज का, वह थोड़ा सा असहज आपको कर रहा होगा, बाकी जो है इसके पक्ष में है कि इसका अपराधीकरण कर देना चाहिए। अब जरा यहां देखिए कि भारत में मैरिटल रेप पर सरकार और कोर्ट क्या कहते हैं। जब मान लीजिए सभी कोर्ट, अधिकांशतः कोर्ट, हाई कोर्ट तैयार हैं, तो फिर सरकार का क्या तर्क है, क्यों नहीं अभी तक इसका अपराधीकरण किया गया, जबकि इतना संगीन मसला है, ये किसी महिला के डिग्निटी का प्रश्न है, उसके गरिमा का प्रश्न आ जाता है, ठीक है। और तो फिर इसको देखेंगे कि सरकार ने अपना जवाब यहां क्या दिया है। उससे पहले 2019 की एक घटनाक्रम को देखते हैं। एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे 2019 में, बहुत फेमस थे अपने निर्णयों के लिए, आप नाम जानते हैं, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा। तो दीपक मिश्रा साहब के पास भी ये केस गया था। उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हुआ करते थे। मैरिटल रेप के संबंध में उन्होंने कहा था कि इसको अपराध घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से यह इस चीज को सहमति दे रहे थे, ठीक है। अब 2017 में केंद्र सरकार अपना पक्ष देती है। केंद्र सरकार ने कहा कि मैरिटल रेप का अपराधीकरण अगर किया जाए तो भारतीय समाज में विवाह की व्यवस्था को अस्थिर कर देगा। क्यों विवाह की व्यवस्था को? जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह संबंध में रहते हुए का मसला है, तो यह कह रही है कि फिर तो परिवार बचेगा ही नहीं। हर महिला अपने पति पे जब भी झगड़ा होगा या कुछ तरह की परेशानी होगा, वह आरोप लगा सकती है कि मेरे साथ इसने रेप किया। फिर संबंध जो है उसकी बुनियाद खत्म हो जाएगी, परिवार खत्म हो जाएगा और फिर समाज ही इससे तहस नहस हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। जुलाई 2021 में केरल हाईकोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध मानने से इनकार कर दिया था। केरल हाईकोर्ट का तब का मामला है। हालांकि उसने तलाक का वैध आधार बनाया था कि इसके आधार पर कोई महिला, चूंकि एक नैतिक प्रश्न भी तो है इसके साथ, कानूनी पहलू जुड़ने के अलावा, तो इसके आधार पर कोई महिला तलाक के लिए यदि केस फाइल करती है तो केरल हाईकोर्ट उस पर विचार करेगी और तलाक के लिए वैध मसला है, यानी कि केरल हाईकोर्ट तलाक दे सकती है। लेकिन उसका अपराधीकरण तब 2021 में करने से केरल हाईकोर्ट ने मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट पहले ही मना कर चुकी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट फिर से उस पर काम करना शुरू कर चुकी है। साल 2017 में केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध नहीं बनाया जा सकता है। तो यहां ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार इसके पक्ष में नहीं है। फैमिली जो हमारा एक सिस्टम है उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ऐसा कह रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि शादी जो है ना, वह एक पवित्र संस्था है हमारे समाज में, है ना, एक पवित्र बंधन उसे कहते हैं, और उसके माध्यम से समाज जो है वह स्थिरता की ओर जाता है। लेकिन इस तरह का मसला उसे अस्थिर कर सकता है। सरकार ने कहा कि मैरिटल रेप के अपराध होने पर महिलाओं को पति के खिलाफ एक हथियार मिल जाएगा और वह झूठे केस वगैरह भी दर्ज करा सकती है, जिससे जो पति हैं समाज में उनकी स्थिति हमेशा ही एक दयनीय हो सकती है, या वो हमेशा इस बात को लेकर विचलित हो सकता है कि महिलाओं को, उनके पत्नियों को एक हथियार होगा। और संभव है किसी भी मसले में, मान लीजिए किन्हीं और मुद्दे में उनके बीच आपसी झगड़ा होता है और संभव है कि वह इसी केस के तहत उन्हें फंसा दे, उन पे आरोप लगा दे, तो फिर एक संगीन मामला तो बन जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को डर है कानून के दुरुपयोग का। यहां आपको इस वर्ड पर ध्यान देना है। पत्नी की सहमति के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स करना मैरिटल रेप है। मैरिटल रेप को एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। 77 देशों में मैरिटल रेप को अपराध मानने को लेकर स्पष्ट तौर पर कानून बनाया जा चुका है। भारत उन 34 देशों में शामिल है जहां मैरिटल रेप अभी तक अपराध नहीं है, ठीक है। आईपीसी की धारा 375 क्या कहती है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अब यह मामला लिस्टिंग हो गया है तो लंबे समय तक इस पर बहस चलेगा। तो यह जो यहां पर सेक्शन हो गया है आईपीसी का, यह आपके लिए ध्यान देने की जरूरत है। देखिए एक बात फिर से कह दूं, प्रीलिम्स में यहां पर 375 आएगा, 2 ऑप्शन आ जाएगा, और आप या एक ही ऑप्शन दे और आपको यहां पर आर्टिकल लिख देगा और ये मुद्दा डाल देगा मैरिटल रेप से संबंधित चीजें, और आपको आर्टिकल 375 दे देगा। आप आर्टिकल पे ध्यान नहीं देंगे, 375 पे टिक लगा के आ जाएंगे कि सही है। ये गलत है, यहां ध्यान देखना है। ये सेक्शन 375 है और आईपीसी का है, इंडियन पीनल कोड, ठीक है। तो यहां पर आर्टिकल नहीं है, ये सही है। इस चीज को इस तरह से पढ़िए, ध्यान लगाकर एक एक शब्द पे ध्यान देना है। धारा 375 ए, धारा 375 बी, धारा 375 सी, 375 डी के तहत रेप के मामले दर्ज होते हैं। इसी में 375(2) जो है उसके तहत अपवाद है मैरिटल रेप, उस पर हम डिस्कशन अभी कर लेते हैं। देखिए, पत्नी की सहमति के बिना संबंध बनाने
से ही मैरिटल रेप इसे कहते हैं, हमने बात कर लिया है। आईपीसी की धारा 375 के जरिए रेप को अपराध माना जाता है और आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 के अनुसार मैरिटल रेप अपराध नहीं है। यहां पर इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में पति का पत्नी की सहमति के बिना उससे सेक्स करना अपराध नहीं है, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। एक पॉइंट और है, इस पर नजर दीजिए। अगर पत्नी की उम्र जो है 15 साल से अधिक हो तो पति उसके बिना सहमति के साथ, मतलब उसकी सहमति लिए बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकता है। वह मतलब कानून के दायरे में नहीं आएगा, वह अपराध नहीं माना जाएगा। यहां पर देखिए, हर 5 में से एक पुरुष अपने पार्टनर के साथ जबरन सेक्स करता है, उसकी सहमति के बिना संबंध बनाता है। भारत में 15 साल से 49 साल की 2/3 से ज्यादा शादीशुदा जो महिलाएं हैं किसी न किसी रूप से पति के द्वारा प्रताड़ित होती हैं, चाहे वह शराब पी करके पिटाई करता हो, जबरन सेक्स करता हो और हो सकता है मेंटल तौर पर से उसे परेशान करता हो। तो पति की हिंसा झेलने वाली शादीशुदा महिलाओं में हर सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली महिलाएं शामिल है। यहाँ आपके मन में हो सकता है कि अच्छा, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हो, जो शहरों में रहने वाली महिलाएं हो, उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो और जो ग्रामीण महिलाएं हो, जो अनपढ़ हो, उनकी स्थिति खराब हो। तो ऐसा बात नहीं है, बल्कि हर सामाजिक स्थिति में, चाहे वो शहर में रह रही हो, वो अच्छा इनकम कर रही हो, बहुत पढ़ी लिखी हो, व्हाइट कलर जॉब में हो, तब भी उनकी स्थिति उतनी ही दयनीय है जितनी कि ग्रामीण शहरों में और अनपढ़ महिलाओं की स्थिति हो सकती है। देश में हर 5 में से एक पुरुष अपनी पत्नी या पार्टनर के साथ जबरन सेक्स करता है और देश भारत की बात की जा रही है, हर 5 में से एक। तो यह अपने आप में खुद ही एक चिंता का विषय बना हुआ है और सोर्स इसका दिया जा रहा है यूएन इंटरनेशनल मैन एंड जेंडर इक्वलिटी सर्वे जो हुआ था, उसके आधार पर यह सोर्स आपको बताया गया है। अब जरा एक ग्राफ देखते हैं, इसी के द्वारा कुछ समझते हैं। देखिए, यहां जो है NFHS का एक आपको डेटा दिया गया है। NFHS का मतलब है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसके द्वारा कुछ डेटा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि महिलाएं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, ध्यान देना है, यहाँ पर परसेंटेज बताया गया है मैरिड वुमेन का, जो सेक्सुअल अब्यूज होती हैं, उनमें से कितना % किन पुरुषों का होता है, यह बताया गया है। अब इसमें देखिए, चौंकाने वाला आंकड़ा क्या है कि 82% जो महिलाएं शादीशुदा हैं और वह कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रही है, तो वह अपने पति के द्वारा ही ऐसा हो रहा है, 82%। तो जाहिर सी बात है, जब ये आंकड़ा इतना ज्यादा है तो निश्चित तौर पर अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का नजर पड़ेगा कि भाई साहब, इसका अपराधीकरण करना जरूरी है। नहीं तो यहां पर तो लगभग जो महिलाएं हैं वो प्रताड़ित हो रही हैं और प्रताड़ित अपने ही पति के द्वारा हो रही है। 13.7% जो है फॉर्मर हस्बैंड, जो एक्स हस्बैंड हो, उनका अब तलाक हो गया हो, संबंध में नहीं हो। 1.6% है जो अभी जो उनका पार्टनर हो या फॉर्मर पार्टनर हो, बॉयफ्रेंड, जिनके साथ उनका विवाह का संबंध ना रहा हो। 1.4% जो है फैमिली के द्वारा, उनमें पिता भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, और भी पुरुष सदस्य हो सकते हैं। और 0.2% है जो स्ट्रेंजर, जिसको वो नहीं जानते हैं, जो अनजान है उनके से। और देखिए, इनका आंकड़ा बहुत कम है, केवल 0.2%, और ये रेशियो बढ़ता जा रहा है। और यहां पर देखिए कहीं ना कहीं 82% और ये 13%, ये इसमें भी हस्बैंड एक वर्ड है, हस्बैंड इधर भी एक वर्ड है, हस्बैंड इधर ही एक वर्ड है। तो दोनों ही स्थिति में देखिए तो पति वर्तमान या पूर्व पति है, उसके द्वारा ही अधिकांशतः महिलाएं शोषित हो रही हैं। 82 और 13 जोड़ दीजिए तो यह तकरीबन कितना हो गया, 95.7%। 95.7% महिलाएं जो है अपने पति या पूर्व पति के द्वारा ही शोषित हो रही हैं। तो अब इतना गंभीर मसला है तो इस पर बात करना अब लाजमी हो जाता है। पंजाब के 67% पुरुष जो है मैरिटल रेप को मानते हैं पति का अधिकार मान रहे हैं कि हम तो पति हैं, ये हमारी पत्नी है, तो इस पर मेरा अधिकार है। जैसे कि किसी संपत्ति पर अधिकार होता है, जैसे कि ये मेरा मोबाइल है, इस पे मेरा अधिकार है, मैं जो चाहूं इसके साथ कर सकता हूं, फेंक सकता हूं नदी में, जैसा जो ऐप मन होगा यूज कर सकता हूं। तो यहां पर पतियों का मानना है कि पत्नी जो है वो मेरी संपत्ति हो गई, उस पर मेरा अधिकार है, मैं जो चाहूं वैसा कर सकता हूं। अपने आप में ही बहुत चिंताजनक बातें हैं और एक सभ्य समाज के लिए बहुत अच्छी स्थिति तो कतई नहीं से कहा जा सकता है। पंजाब में देखिए 67.2%, यहां पर आप आंकड़े देख पाएंगे। भारत के विभिन्न राज्यों को आप देखते चलिए, जिस तरह से पंजाब का यहाँ पर आप देखेंगे, उसके पास कर्नाटक की स्थिति देखिए, वहां पर भी
30.7% के आसपास नजर आएगा। उसके बाद मिजोरम की हालात ऐसे ही हैं। फिर सिक्किम में आप देखेंगे 18.9% है। और तेलंगाना पर भी अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ पर आप तेलंगाना में देख पाएंगे कि 17.7% जो स्थिति ये है। और इसका सोर्स भी NFHS है और 2019-20 का ही आंकड़ा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा यह बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दुनिया के कितने देशों में मैरिटल रेप है अपराध। देखिए सबसे पहले सोवियत संघ 1922 में यह घोषित कर दिया था कि मैरिटल रेप को अपराध माना जाएगा, यानी कि वर्तमान का जो अभी रसिया है और उस समय का USSR जो कि अब कई देशों में बट गया, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। उस समय का सोवियत संघ की बात की जा रही है। उसके बाद जो है 1932 में पोलैंड ने घोषित किया था, इसे अपराध कर दिया था। ब्रिटेन ने 1991 में, यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन ने 1991 में, अमेरिका ने 1993 में इसे मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया था। 2019 तक दुनिया के 150 देश मैरिटल रेप को क्राइम घोषित कर चुके थे और भारत समेत दुनिया के 34 देश हैं जहां पर यह अपराध है ही नहीं। मैरिटल रेप के लिए आप देखिए यहां पर चार्ट दिया गया है कि किन किन देशों में यदि विवाह के अंदर होने वाला बलात्कार होता है, यानी कि मैरिटल रेप होता है, तो उसे अपराध माना गया है। एक लंबी सूची दी गई है वर्ल्ड मैप पे, आप इसे देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने के पक्ष में क्या तर्क है? कौन लोग हैं जो कहते हैं कि इसको अपराध घोषित कर दीजिए, उनका क्या तर्क है? देखिए यह जो है एक गंभीर रूप है इनका मानना है और लैंगिक न्याय के जो प्रतीक है उसके खिलाफ है, यानी कि महिलाओं के साथ ये न्याय नहीं हो रहा है, समाज के लिए अच्छा नहीं है, इसे दंडनीय होना चाहिए। विवाह को पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ जबरन बलात्कार करने का लाइसेंस के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, इसलिए नहीं किसी को बलात्कार करने की इजाजत दी जाएगी कि उसने किसी महिला के साथ विवाह कर लिया है। यह इसका एक तर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैरिटल रेप जो है महिला की डिग्निटी के खिलाफ भी है। हर व्यक्ति को गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है और यह हमारा संविधान कहता है। संविधान का अनुच्छेद 21 जो है, जो कि जीवन का अधिकार भी देता है, गरिमामयी जीवन का अधिकार देता है, तो उसके खिलाफ ये चीज है। मैरिटल रेप जो है महिलाओं के बीच उनकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव करता है और उन्हें यौन स्वायत्तता से वंचित करता है, यानी कि उन्हें ये एक स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो संबंध बनाए या ना बनाए, तो उनकी इस स्वतंत्रता का भी हनन करता है। तो ये उनका एक मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार के ये खिलाफ है। वैवाहिक स्थिति के आधार पर महिलाओं के लिए बलात्कार के अलग प्रावधानों को लागू करना समानता के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 14 का भी विरुद्ध यह मामला बनता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो मौलिक अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में दिया गया है, मैरिटल रेप के केस में देखें तो ये इसमें लैंगिक भेदभाव दिखता है। महिलाओं को यह अधिकार, मौलिक अधिकार जो है वहां कहीं न कहीं उनका हनन होता है। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइंड किया था आर्टिकल 21, जिसमें गरिमामयी जीवन का अधिकार उसने कहा था, तो उसका ही ह्रास करता है। तो इसे देखना पड़ेगा। मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी से बाहर रखना समाज के पितृसत्तात्मक मानसिकता को भी दर्शाता है, जिसके तहत पत्नी को पति की संपत्ति माना जा सकता है कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। और मैरिटल रेप से पीड़ित महिलाओं पर इसका गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। निश्चित तौर पे साइकोलॉजिकल वो प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाती है और अपने ही घर में जब इस तरह की हिंसा होता रहेगा तो कोई भी व्यक्ति सुकून से कैसे रह सकता है? निश्चित तौर पे अवसाद उसके अंदर आ ही जाएगा। मैरिटल रेप के अपराधीकरण से जुड़ी चिंताएं क्या क्या हो सकती है? हमने पक्ष में देखा कि बहुत सारी बातें की जा रही है। जब इतनी सारी बातें हैं तो क्यों ना इसको अपराधीकरण कर देना चाहिए, लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ मौलिक चिंताएं हैं, उसे समझिए। देखिए मैरिटल रेप का अपराधीकरण परिवारों में अराजकता पैदा कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर ऐसा होता है तो यह समाज के लिए एक मुश्किल स्थिति को लाकर खड़ा करेगा, समाज को, पारिवारिक स्ट्रक्चर को यह अस्थिर कर सकता है। सरकार ने भी 2017 में सुप्रीम कोर्ट में यही तर्क दिया था। और यहां पर एक मसला और भी तो आता है, जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ पत्नियां इसको आधार बना के अपने पति पर बेबुनियाद आरोप गढ़ सकती है। उस केस में झूठे मामलों की संख्या बढ़ेगी और बेगुनाह पति जो होंगे उन पर भी इस तरह के केस लागू हो जाएगा। और यहां पर आईपीसी की धारा 398A जो है इसका भी गलत इस्तेमाल होगा। घरेलू हिंसा जो है पति पर भी और जो ससुराल पक्ष है उस पर भी महिलाएं लगा सकती है। तो इससे भी एक तरह से कहीं ना कहीं दुरुपयोग का मसला उभर करके सामने आ रहा है। कानून का दुरुपयोग निश्चित तौर पर एक बड़ा कारण है और कई न्यायविदों और पुरुष अधिकार कार्यकर्ताओं ने मैरिटल रेप के अपराधीकरण पर चिंता इसीलिए जताई है। और कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से दहेज के अधिकांश मामले जो होते हैं वो झूठे होते हैं। अगर कोई भी दहेज के मतलब मामले परिवार में, ससुराल में लड़कियों के प्रति होता है तो आप देखेंगे केस की स्टडी जब आप करेंगे कई सारे रिपोर्ट तो आपको NFHS का ही होगा, जिसमें
उभर के सामने आता है कि उस पर जनरली दहेज का मामला तो एक लग ही जाता है और घरेलू हिंसा का मामला उभर करके सामने आता है और पता चलता है कि वो बाद में वह झूठा मसला था। तो इसे एक कानूनी आतंकवाद का रूप दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए इस पर फूंक फूंक करके कदम रखना होगा, नहीं तो समाज के लिए बहुत विध्वंसकारी भी हो सकता है। मैरिटल रेप पर 2013 में जस्टिस वर्मा की कमेटी ने सरकार को एक सलाह दिया था और उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे कि भैया आप इसे लागू कीजिए, इसका अपराधीकरण कर दीजिए। आप यह कहेंगे कि फैमिली स्ट्रक्चर टूट जाएगा, समाज अस्थिर हो जाएगा, इसीलिए महिलाओं का शोषण होता रहे, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उसे सही तर्क नहीं माना जाएगा। तो वक्त आ गया है कि हम एक प्रगतिशील समाज बने और फिर इसे जो है हम अपराधीकरण के अंदर आए। यह कहना था 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी का। रेप के कानून से मैरिटल रेप को अपवाद से हटाकर गैर कानूनी किया जाए। आपको ध्यान होगा 375 मैंने कहा था आईपीसी का, ये कहा था ना, आईपीसी 375 सेक्शन में मैंने कहा था कि इसका जो एक दो पार्ट है, इसके तहत ये अपवाद में है। तो इनका कहना है कि भैया इसे यहां से अपवाद में हटा दो और इसे यहां पर गैर कानूनी कर दो। ठीक है, रेप के आरोपी की सजा पति होने की वजह से कम नहीं होनी चाहिए। वो आरोपी कोई भी हो, उसने बलात्कार किया है, उसे कानून के तहत पूरी सजा मिलनी चाहिए। रेप केस में आरोपी और पीड़िता के बीच संबंधों को बचाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये नहीं कि भाई वो का पति है इसीलिए वह बच जाएगा, चाहे उसने उसका रेप ही क्यों ना किया हो। तो देखिए यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में पूरा मसला चला गया है। सरकार 2017 में अपना पक्ष सुना ही चुकी है, जस्टिस वर्मा कमेटी ने यहां सलाह दे ही दिया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट पूरे मसले को किस तरह से लेकर के आगे बढ़ती है। और अभी जो हमारे सीजे आए हैं चंद्रचूड़ साहब, वो एक प्रगतिशील सोच के व्यक्ति हैं। ठीक है, अपने पिता के भी डिसीजन को उन्होंने चेंज कर दिया था एक बार। तो देखना होगा कि वह किस तहत इस मामले को लेकर के आगे बढ़ते हैं और फिर यहां पर कोर्ट का क्या फैसला आता है। इससे संभावित एक प्रश्न देखिए, भारत में रेप को किस कानून के तहत दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आईपीसी की धारा 375, आईपीसी की धारा 357, सीआरपीसी की धारा 375, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 375। मैंने बताया था कि 375 का खेल बहुत बुरा होने वाला है। तो देख लीजिए, आपको जो भी सही लगे उसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। आप में से अधिकांशतः लोग सही जवाब दे भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपका पठन पाठन, आपकी पूरी तैयारी यूपीएससी की बेहतर चल रही है। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि ये जो है अब पक्ष विपक्ष का मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, तो आपके विचार और उसका तर्क पुख्ता आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।